हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। फ्रेंड, जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हो डेमो फॉर लर्निंग डिज़ाइन इन एजुकेशन। आज हम लोग एजुकेशन पे लर्निंग डिज़ाइन बनाने जाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बहुत सारे कमेंट देखा था। मेरे दोस्तों ने कमेंट किया था कि उन्हें एजुकेशन पर लर्निंग डिज़ाइन चाहिए, तो मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाते हुए लर्निंग डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ एजुकेशन पे। यदि किसी और दोस्तों को किसी और सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए लर्निंग डिज़ाइन का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं उनके लिए भी कोई और सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए लर्निंग डिज़ाइन बनाऊंगी। फ्रेंड, वीडियो को इन तक देखिएगा समझने के लिए, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लर्निंग डिज़ाइन ऑफ एजुकेशन पे। ठीक है, ये मेरा दोस्तों का डिमांड है। ये मेरे बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया था मुझे कि प्लीज़ मैम एजुकेशन पे आप डेमो दीजिए एक लर्निंग डिज़ाइन। उन्हीं के डिमांड को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज एजुकेशन पे रिलेट करते हुए एक लर्निंग डिज़ाइन बनाया है। फ्रेंड, मैं हमेशा बोलती हूँ आप एक कवर्ड बनाइए, कॉलम बड़ा सा, ठीक है, मार्जिन लाइन टान दीजिए, उसके अंदर आप एक छोटा सा कवर्ड बनाइए, उसको एक लाइन से डिवाइड कर दीजिए, उसे 2 पार्ट में बांट दीजिए। ठीक है, पहले आप लर्निंग डिज़ाइन का हेडिंग दे दीजिएगा, फिर आप 2 पार्ट में जो बांटने हैं, लेफ्ट में आप लिखिएगा नेम ऑफ द स्कूल, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, क्लास, आप जिस क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, टाइम एंड ड्यूरेशन, जितने टाइम में क्लास होता है उतने टाइम को मेंशन कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्लास 11 क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो आप 45 मिनट्स मैंने मेंशन किया है। आप 5 to 10 पढ़ाओगे तो यहाँ पे 35 मिनट्स मेंशन कीजिएगा। ये आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। नेम ऑफ द टीचर, जो टीचर ये पढ़ा रहा है, लर्निंग डिज़ाइन पढ़ाएगा। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे मैंने एजुकेशन मेंशन किया है। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करके आप लर्निंग डिज़ाइन बना सकते हो इस फॉर्मेट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, टीचिंग यूनिट्स में देखिए, टीचिंग यूनिट्स में आज मैं पढ़ाने जाऊंगी कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसका सब यूनिट क्या है, क्योंकि आप ये पूरा सा जो कॉन्सेप्ट और मीनिंग एजुकेशन का, एजुकेशन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये जो रिलेट करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से उन्हें पता होगा। एजुकेशन का मतलब भी बहुत वाइल्ड है यार, बहुत ज़्यादा वाइडर थिंकिंग है, वाइडर मीनिंग है इसका। ठीक है, देखिए आप जैसे कि सब यूनिट में डिवाइड कर दिए उसको, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज एजुकेशन। आज अभी ये सब यूनिट में से एक आप ये यूनिट पढ़ाओगे टुडे लेसन में। जैसे कि मैंने लिया है व्हाट इज एजुकेशन। ठीक है, आज मैं व्हाट इज एजुकेशन पे लर्निंग डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। देखिए इसका पहला कंपोनेंट क्या होता है, लर्निंग गोल्स। ठीक है फ्रेंड, लर्निंग गोल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके बारे में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल हो जाएगा। लर्निंग गोल्स के बारे में देखिए, मैंने एक ही बात कहा है कि जो सेंटेंस यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये मैं आप हर लर्निंग डिज़ाइन में इसको सेम मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। ठीक है, मैं यहाँ भी मेंशन कर रही हूँ, मैंने अपने कॉमर्स में भी मेंशन किया है। आप कोई भी स्ट्रीम से रिलेट करके फॉर्मेट में आप बना सकते हो, बस आप कंटेंट को चेंज कर दीजिए। देखिए आज कैसे कंटेंट मैं चेंज करती हूँ, फॉर्मेट सेम रहेगा मेरा, बस कंटेंट को मैं चेंज कर दूंगी। ये बहुत सारे फ्रेंड को हेल्प मिलेगा जो कोई और स्ट्रीम से हो, और किसी और स्ट्रीम के को दरकार हो LLD इस फॉर्मेट में डेमो के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए बनाऊँगी ज़रूर। जैसे फर्स्ट देखिए कंपोनेंट क्या है मेरा, रिमेम्बरिंग के कैसे क्वेश्चन बनाएं, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। कीवर्ड को यूज़ करके आप क्वेश्चन बनाते हो, यदि आपको देखना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइएगा, वीडियो अवेलेबल है। से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर भी यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करूँगी आपको। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड है, आप कीवर्ड को यूज़ करके आप कैसे बनाओ। यहाँ देखिए मैंने बनाया है रिकॉल और एक्सप्लेन को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया है। आप देखिए रिमेम्बरिंग के लिए बहुत सारा कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि होता है फ्रेंड डिस्क्राइब, नेम, फाइंड, लिस्ट, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिफाइन, बहुत सारा एक्सेट्रा और बहुत सारे हैं। ठीक है, आप यूज़ करके इसके साथ का क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम के आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, बस याद रखिएगा फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल में और प्रोसीड्यूरल और मेटाकॉग्निटिव को रिलेट करते हुए। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और यदि आप फ्यूचर में बनाते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा फैक्चुअल कौन सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल कौन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको खुद नॉलेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉल द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मीनिंग को रिकॉल कीजिए। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है कुछ लंबे समय तक याद रहना। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेट करता है ये, और जो सही हो। ये क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ा है। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है मीनिंग तो कभी चेंज नहीं हो सकता फ्रेंड, किसी का भी मीनिंग अब हमेशा फैक्ट रहता है, वो रियल रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता।
ठीक है। तो इसीलिए ये फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन दी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन प्रिफेयर टू द नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर, एक्सप्लेन करने बोल रहा है बच्चा को। बच्चा जब एक्सप्लेन करेगा तो डीपली सोचेगा, डीपली सोचेगा तो किसके साथ ऐड होगा, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग आता है, ठीक है फ्रेंड। अंडरस्टैंडिंग में देखिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, ठीक है। बच्चा कैसे समझेगा, बच्चा यदि कंपेयर करेगा, डिफरेंस करेगा, ठीक है, तुलना करेगा, तुलनात्मक क्वेश्चन उन्हें दीजिएगा तो बच्चा को क्या है, सोचने में डीपली थिंक लगेगा, वो अंदर तक, इनर तक सोचेगा, तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग उसका बढ़ेगा। इस अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बनाने के लिए फ्रेंड आप बहुत सारे कीवर्ड को भी यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपेयर लिया है, आप एक्सप्लेन ले लो, डिस्कस ले लो, आउटलाइन ले लो, इंटरप्रेट ले लो, डिफरेंस ले लो, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड आप यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। देखिए मैंने कैसे बनाया है, कंपेयर द श्री अरविंदोस कॉन्सेप्ट एंड महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इन दोनों के एजुकेशन पे इन दोनों को कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पे कंपेयर कीजिए। इससे क्या करा, बच्चा कंपेयर करेगा तो बच्चा का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ये कॉन्सेप्चुअल थिंक के साथ जोड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एज ए नेचुरल प्रोसेस एंड एज ए सोशल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन क्या नेचुरल प्रोसेस है या सोशल प्रोसेस है। ये भी बच्चा क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है, दोनों का अंतर निकाल रहा है। तो ये भी बच्चा क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल के साथ जोड़ रहा है, कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहा है, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ऐड होता है। उसके बाद देखिए अप्लाइंग का मतलब होता है अप्लाई करना, ठीक है। इसके लिए भी कीवर्ड है फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ क्लासीफाई और इलस्ट्रेट लिया है, आप बहुत सारे कीवर्ड को यूज़ करके बना सकते हो। जैसे कि देखिए क्लासीफाई है, इलस्ट्रेट है, सॉल्व है, एग्जामिन है, कंप्लीट है, ड्रॉ है, मेक अ चार्ट है, कैलकुलेट है, ये सब कीवर्ड को यूज़ करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनाया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एजुकेशनल कोटेशंस गिवन बाय जॉन डेवी, हाउ आर दे रिलेवेंट टू द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। कुछ कोटेशन ये क्लासीफाई करो, जॉन डेवी जो थे एजुकेशनल थे, उनका कुछ कोटेशंस है एजुकेशन पे उन्होंने दिया है, उनको क्लासीफाई कीजिए और उनके क्लासीफाई एजुकेशनल जो कोटेशन उनको रिलेवेंट मतलब कि उनको जोड़ कर प्रेजेंट एजुकेशन में सिस्टम में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। ये बच्चा को आप बोल रहे हैं करने के लिए, तो बच्चा ये करेगा तो क्या करेगा, क्लासीफाई कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, खुद से कर रहा है, अब प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड हो रहा है। खुद से जो चीज़ अप्लाई करेगा बच्चा, ये हमेशा याद रखेगा, ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। प्रोसीड्यूरल का नॉलेज का मतलब होता है, प्रोसीड्यूरल का मतलब होता है हैंड टू हैंड करना, काम को करना, ठीक है, खुद के द्वारा, इसीलिए इसको हम लोग प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड करते हो। और एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर 3 कॉम्पोनेंट है, एक है आपका अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग। ये तीनों कॉम्पोनेंट आपका पीके के साथ जोड़ता है। पीके का फुल फॉर्म फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज, ठीक है। इसके साथ आपको ये क्वेश्चंस हमेशा जोड़ता रहेगा, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड है इलस्ट्रेट एजुकेशन इज ए कंसिडर्ड एज ए डायनेमिक एंड एक्टिव प्रोसेस, ओके फ्रेंड। एजुकेशन क्या है कि डायनेमिक है या एक्टिव प्रोसेस है, इसके बारे में इलस्ट्रेट करो। ये भी फ्रेंड बच्चों को प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ही ऐड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड विश्लेषण करना, ब्रेक डाउन इनटू छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके बच्चों को समझाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 कीवर्ड लिया है, अभी सेम है, एनालाइज। आप बहुत सारे कीवर्ड इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कंपेयर होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, एग्जामिन होता है, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, कैटेगरीज और ऑर्गेनाइज एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। इसको यूज़ करके आप क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हो। एनालाइज वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड व्यू ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एनालाइज करो वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड व्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। सेकेंड में देखिए एनालाइज एंड डिस्कस द इंडियन थिंकर कोटेशन ऑफ एजुकेशन। बच्चा को आप बोलेंगे एनालाइज करो, डिस्कस करो इंडियन थिंकर जो है, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं,
ठीक है। अरविंदो जी हैं, सर अरविंदो जी हैं, इन लोग का जो कोटेशन दिए हैं एजुकेशन पे, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये लोग जो कोटेशन दिए एजुकेशन पे, उनके बारे में आप डिस्कस करें और एनालाइज करें, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इवैल्यूटिंग में। इवैल्यूटिंग को देखिए, इवैल्यूटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जजमेंट करना, ठीक है। देखिए इसका भी बहुत सारा कीवर्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 कीवर्ड को लिया है, जस्टिफाई, आइडेंटिफाई। आप डिफाइन ले सकते हो, आप क्लासीफाई ले सकते हो इसमें, ठीक है। आप बहुत सारे कीवर्ड को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, जस्टिफाई एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंडिटेशंस, ठीक है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ इसको ऐड करें, मैंने आगे भी बताया, ये 3 कॉम्पोनेंट आप हमेशा माइंड में सेटअप कर लीजिए कि आप पीके के साथ ऐड करेंगे। पीके का फुल फॉर्म इस प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड वाला, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ स्कूल इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप पीके के साथ जोड़ेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए हम लोग लास्ट कॉम्पोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो है हमारा क्रिएटिंग टर्मोलॉजी से ही समझ में आ रहा होगा, कुछ बनाना। क्रिएटिंग का मतलब होता है कुछ इन्वेंट करना, बच्चा खुद से कुछ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत सारा कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लिया है, आप ले सकते हो, प्लान ले सकते हो, इन्वेंट ले सकते हो, कंपोज ले सकते हो, डिज़ाइन ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारा ऐसा कीवर्ड यूज़ करके आप बना सकते हो अपना क्वेश्चंस। देखिए मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया है, कंस्ट्रक्ट द काइंड ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस इन शांति निकेतन ड्यूरिंग टाइगर टाइम्स। टाइगर जी का जब टाइम था तो उस टाइम में शांति निकेतन में कैसा एजुकेशन का प्रैक्टिस होता था, किस टाइप का, काइंड का। तो बच्चा को आप बोलोगे कि बच्चा ये सोचेगा, डीप थिंक के साथ जाएगा, खुद ही सोच के इसको खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा, लिखेगा। तो ये आप खुद ही कर रहा है बच्चा, तो जो काम खुद कर रहा है ये मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ ऐड होता है। खुद का काम खुद करे बच्चा, कंस्ट्रक्ट करे, प्लान करे, इन्वेंट करे, ये सब कार्य जितना ये सब कीवर्ड ऐड होता है, ये सब आपका मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ ऐड होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है जो है हमारा एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स। ये कंपोनेंट के बारे में ऑलरेडी मैं बताती आ रही हूँ आगे से, जब से मैं लर्निंग डिजाइन बना रही हूँ इसके बारे में कि ये क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ता है बच्चे को। बच्चा आज क्या पढ़ रहा है और आगे क्या जानता है, ये दोनों को कनेक्शन को इस कंपोनेंट में जोड़ देते हैं हम लोग बच्चों के साथ। जैसे कि मैंने हमेशा बताया था कि कॉमर्स में भी मैंने यही सेंटेंस को लिखा है, ठीक है। मैंने आगे ही बताया था, आप इसी फॉर्मेट को लिख के आप कंटेंट को चेंज कर दीजिए, आपका लर्निंग डिजाइन आप कोई भी सब्जेक्ट से बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए मैंने एक डेमो दे ही दिया है, आप इसको रिलेट करके खुद बना सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। बस आप याद रखिएगा 4 क्वेश्चन या 3 या 2 डालिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा और इजी क्वेश्चंस भी दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने दिया, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन और व्हाट इज़ अ फेमस क्वाइट अबाउट एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर कोटेशन अबाउट एजुकेशन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देख के आप बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के साथ करेंट नॉलेज में जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आता है अब मेरा थर्ड कंपोनेंट जो है बहुत इजी है, ये माइंड में एकदम इजी से सेटअप हो जाएगा फ्रेंड आपका, ओके। डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। लिखने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, ये हर लर्निंग डिज़ाइन का आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप किसी भी स्ट्रीम के हो ये फॉर्मेट आप यूज़ करके एलडी बना सकते हो, बहुत इजी होता है और जल्दी हो भी जाता है। आप 60 लर्निंग डिज़ाइन कन्वर्ट करोगे, आप 1-2 नहीं करोगे, ठीक है। देखिए जैसे जर्नल लर्निंग मटेरियल्स में मैंने आपको बताया था, मैं आज भी बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ आप स्कूल क्लासरूम से जो रिलेट करते हो वो चीज़ लिखेंगे, जैसे स्कूल बुक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक। स्पेसिफिक जो लर्निंग मटेरियल्स है इसमें आप जो बच्चों के लिए स्पेशल ले जा रहे हो, जैसे देखिए रेफरेंस बुक या रेफरेंस नोट आप अपना खुद ले जाओगे, चार्ट्स ले जाओगे, पीपीटी ले जाओगे। पीपीटी का मतलब पावर प्रेजेंटेशन, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता है पीपीटी
उसको आप बना के ले जा सकते हो बच्चों के लिए। और डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स, यहाँ पर देखिए एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड आप कोई भी एलडी बनाइए तो आप डॉक्यूमेंट्री पिक्चर दिखा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एजुकेशन पे बनाया, एजुकेशन पे आप क्या बना सकते हो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर पे, आप जैसे टाइगर जी का, श्री अरबिंदो जी का, जॉन डेवी का, इस सब का बायोग्राफी ले जाके बच्चों को एक डॉक्यूमेंट्री मूवी पे थ्रू दिखा सकते हो, ताकि बच्चा अच्छा से ये समझ में आए उनको। जिसको नहीं भी पता होगा जॉन डेवी के बारे में, वो अच्छे से जान जाएगा कि जॉन डेवी है कौन, ये इन्होंने एजुकेशन पे क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। इससे डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के थ्रू आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आता है मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको अच्छे से पता ही होगा। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा मैं अपने लर्निंग डिजाइन में बोलती हूँ कि एलडी का क्या है, सोल है। ठीक है, इसके बिना एलडी तैयार नहीं होता, जो है हमारा लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है फ्रेंड अधिगम रणनीति। जैसे आप कुछ चीज़ करने जाते हो तो आप प्लान करते हो, तो जैसे आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हो तो आपका प्लानिंग सेटअप होगा कि आप क्या पढ़ाओगे आज, आप किस तरह पढ़ाओगे, आप 45 मिनट्स में क्या क्या कवर करोगे। ठीक है, यही प्लानिंग आप लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखते हो। इसका 2 पार्ट्स होता है फ्रेंड, एक है लर्निंग एरियाज, एक है लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरियाज में आप लिखते हो क्या क्या पढ़ाओगे, और लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखते हो आप कि आप कैसे पढ़ाओगे और किसके थ्रू पढ़ाओगे। ठीक है, रणनीति में लिखते हो लर्निंग स्ट्रेटजीज में। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला फेज में आप पढ़ाओगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का मतलब, ओके। द टीचर विल डिस्कस अबाउट एजुकेशन मीन्स नॉलेज, वैल्यू, स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव। ठीक है, टीचर क्या डिस्कस कर रहा है, आप हमेशा याद रखिए। छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। एक एजुकेशनल के थ्रू एक यहाँ पर अकॉर्डिंग दे दिए हम लोग, डेफिनेशन दे दिए छोटा सा। ठीक है, और चलिए सेकेंड फेज में आप क्या पढ़ाओगे, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करोगे। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। टीचर क्या करेगा, शो करेगा, चार्ट शो करेगा। देखिए यहाँ मैंने ये देखिए, गौर कीजिएगा, छोटा सा मैंने एक चार्ट बनाया है, बड़ा क्यूट सा चार्ट बनाया है। आप इसी तरह से इंटरेस्टिंग चार्ट बना सकते हो। आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, इंटरेस्टिंग बनाओगे तो अच्छा लगेगा। प्लस आपका ये लर्निंग डिज़ाइन जब एक्सटर्नल आके देखेंगे या इंटरनल मैम देखेगी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, टीचर बहुत सुंदर से बनाया है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने एक छोटा सा बनाया है, आपको दिख रहा होगा, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस का मैंने यहाँ पर बनाया है, जैसे सेल्फ है, एक्टिविटी ऑफ द लर्नर्स, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रिजल्ट, बिहेवियर। ठीक है, और यहाँ पर आप पुट कर दोगे। ओके, उसके बाद ये डिस्कशन करने के बाद, चार्ट दिखाने के बाद बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट्स विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर द डिस्कशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। ये चार्ट दिखाने के बाद स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछेगा टीचर से, और अपना टीचर क्या करेगा, उनका आइडिया को क्लियर करेगा। ठीक है, उनको समझाएगा अच्छे से। बस इतना ही तो लिखना है फ्रेंड, बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपका लर्निंग डिज़ाइन 60 का 60 लर्निंग डिज़ाइन बहुत ईजी हो जाएगा बनाने के लिए, और साथ में आपको समझ में आ जाएगा। फिर आज फ्यूचर में आप यदि किसी को भी बताना चाहो, कोई पूछे आपसे कि कैसे एलडी बनाए, तो आप झट से बना दोगे, आपको याद रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि मैं ये अप्लाई किया हुआ चीज़ है मेरे पे। ठीक है, मैंने भी इसी टाइप से लर्निंग डिज़ाइन अपना प्रिपरेशन किया था। थर्ड फेज में देखिए, थर्ड फेज में क्या है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कीजिए। सॉरी फ्रेंड, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेगा, किसका, एजुकेशन का। तो आप देखिए एक काला चार्ट मिलता है स्टेशनरी के दुकान पर, आप एक ब्लैक चार्ट को लेके देखिए, स्क्रीन पे देखिए एक टाइप का सिल्वर पेन होता है, इस सिल्वर पेन से ही आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, दूसरे पेन से लिखिएगा तो यहाँ पे लिखाएगा नहीं, आपका ब्लैक कलर है ना, तो ओवरराइट नहीं होगा। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करेगा टीचर, द टीचर विल एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन विद द लेक्चर मेथड। देखिए यहाँ पे मैंने लेक्चर मेथड ऐड किया फ्रेंड। यदि आप मैथ्स में आप कुछ पढ़ा रहे हो तो आप डिस्कशन मेथड कीजिएगा, यदि आप साइंस पढ़ा रहे हो तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को ऐड कीजिएगा। ठीक है, मेथड को आप अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ के लिखिएगा।
फिर देखिए थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट के पार्टिसिपेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट के साथ टीचर डिस्कस करता है। बस यही फॉर्मेट है। देखिए मैंने कैसे एजुकेशन सब्जेक्ट को रिलेट करके लिखा है। आप यही फॉर्मेट के थ्रू आप जिस सब्जेक्ट रिलेट करते हो आप आराम से इसको बना सकते हो LD। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखिए मेरा। इसके बाद आप जब यूनिट पढ़ा चुके हो तो यूनिट पढ़ाने के बाद ऑफकोर्स आप चेक करोगे कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। इस चेकिंग सिस्टम को कैसे आप प्रोसेस करोगे, एक वर्कशीट के द्वारा। एक वर्कशीट यहाँ पर बनाओगे। अब कितने मार्क्स का, 10, 15 या 25, उससे ज़्यादा मार्क्स का मत बनाइएगा फ्रेंड, क्योंकि 45 मिनट्स में आप इतना ही कवर कर सकते हो। ठीक है, देखिए डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का होता है मूल्यांकन करना। वर्कशीट बना रहे हो आप, वर्कशीट में छोटे छोटे क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और प्रोसीड्यूरल और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनाइएगा। आप बनाते रहिए, बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाएगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला देखिए आइडिया अबाउट एजुकेशन इन इज, क्या क्या आइडिया है। ठीक है, इसके बारे में फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। द वर्ड शिक्षा हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द शास विच मीन्स टू रूल या इन्फॉर्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ भी कर रहा है, क्योंकि बच्चा कॉन्सेप्ट को ही कर रहा है, डीप सोच रहा है कि शिक्षा ड्राइव कहाँ से आया है, वर्ड कहाँ से आया है, तो इस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ऐड कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे B नंबर में देखिए क्या किया है, एक MCQ क्वेश्चन दिया है, मल्टी चूजिंग क्वेश्चन। मॉडर्न एजुकेशन इज, ये फैक्चुअल नॉलेज के साथ ऐड हो रहा है। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ये भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ऐड हो रहा है फ्रेंड। इसको ध्यान में रखिएगा कि किस किस नॉलेज के साथ आपको क्वेश्चन को ऐड करना है। एक्सप्रेस योर व्यू को एक्सप्रेस कर रहा है तो ऑफकोर्स ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड कर रहा है। इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टू द वाइडर सेंस के साथ। ठीक है, ये करने के बाद, ये वर्कशीट तैयार करने के बाद आप बच्चों को दे दिए, वर्कशीट किया, बच्चे ने वर्कशीट कंप्लीट किया। कितने बच्चे ने वर्कशीट कंप्लीट किया, आप जैसे सपोज 35 क्लासरूम में 35 बच्चे आप पढ़ा रहे हो, उसमें से आपका 30 बच्चा समझ में आ गया, आप जितना आपने पढ़ाया उन बच्चों को समझ में आ गया। 5 बच्चे जिनको डिफ़िकल्टी हो रहा है समझने में, तो आप क्या करोगे, उनके लिए आप एक रेमेडियल क्लासेस का प्रबंध करोगे। ठीक है, रेमेडियल क्लासेस का मतलब होता है फ्रेंड उपचारात्मक क्लास। ठीक है, उपचारात्मक कक्षा। ओके, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस में क्या करते हैं, इसमें लिखने का तरीका देखिए सेम है। आप हर 60 लर्निंग डिज़ाइन बनाओगे, आप सेम यही सेंटेंस को यहाँ पुट कर दोगे। इफ़ देयर इज़ एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। यदि किसी को रेमेडियल क्लास का ज़रूरत होगा, टीचर अरेंज करेगा उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से। ठीक है, ओके फ्रेंड, बस सिंपल है इसको बनाना, कोई हार्ड नहीं है। आप बस 60 लर्निंग डिज़ाइन का फॉर्मेट एक बार अपने माइंड में सेटअप कर ले और जान ले कि किस किस नॉलेज को रिलेट करके आप क्वेश्चन बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, बस आपका लर्निंग डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा, बीएड में आप सीखने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। अब बीएड फ्रेंड काफ़ी टफ होता है। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ जितने से फ्रेंड पढ़ते थे उसमें से कितना 1-2 फ्रेंड तो छोड़ दिए इसी के कारण कि बहुत सारा प्रैक्टिकम है इसमें करने का, फील्ड वर्क काफ़ी है। पर प्लीज़ आप हार मत मानिएगा, आप बस माइंड सेटअप करके जाइए बीएड करने के लिए। आप कर रहे हो कि सिर्फ आपको सीखना है, यहाँ पढ़ना नहीं है, तो आप देखिए आपका बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और आप बीएड पास भी कर जाओगे अच्छे मार्क्स के साथ और अच्छे टैलेंट के साथ। आप अच्छा टीचर भी सक्सेसफुल बन जाओगे। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको एजुकेशन का डेमो, ये जो लर्निंग डिज़ाइन है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। प्लीज़ जब समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको और ऐसा सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वीडियो को इन तक देखने के लिए।